बद्री यू टर्न ले, वापस चलते हैं। तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ही छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, रोको प्लीज। मैं वो बस थोड़ा सा, बस मुझे थोड़ा क्या विदिता, तुम मुझे अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाई। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा था और देखो तुम्हारा मूड यूं चेंज हो गया। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता विदिता, कभी नहीं। आंसू पहुंचो। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे सारे आइडियाज फेल हो गए थे, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए ये करना पड़ा था। माफ कर दो। मॉम। जी मॉम, वो एक्चुअली विदिता को लगा था कि उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, बट डोंट वरी, मिल गई। उसकी मुस्कान। बदरी, अरे क्या हो गया रंगीला? अरे भाई भाभी कट है। भाई भाई मैं जानू कि तू विदिता से प्यार करता है और उसे ब्याह भी करना चाहता था तू, और अब जाने अनजाने में गलती से थारा ब्याह बेला के साथ हो गया। भाई 7 फेरे लिए तूने बेला के साथ, ब्याह किया तूने उसके साथ, पत्नी है थारी वो रंगीला भाई। भाई सही कह रही है, मैं जानू कि बेला तुझे पसंद कौन है, और अब जो भी है जैसे भी है बेला ही तारी पत्नी है। भाई हमने तो सोचा था भाई तू बेला के परिवार से मिलेगा, चाहे जो भी हंगामा हो, बाद में सब लोग मान ही जाएंगे तुम लोगों की शादी के लिए। पूरे मोहल्ले में हमने ढोल पिटवा दिया कि रंगीला और बेला का ब्याह हो गया, ब्याह, और दोनों आज 7 फेरे लेकर घर आ रहे हैं। रंगीला भाई बात सीधी सीधी है, बैंड बाजा लाइट सबका इंतजाम कर दिया है, घर में भाभी के गृह प्रवेश की तैयारियां हो चुकी है। अगर तू भाभी के बिना घर लौटेगा ना, तेरा मोहल्ले वाला मजाक उड़ाएंगे, तेरे साथ में हमारा भी, समझा भाई? भाई सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जरा सोच भाई, कल जो लोगों को पता चलेगा कि थारी बींदनी शादी के पहले रात ही अपने घर भाग गई, भाई बेइज्जती हो जाएगी सबकी। हाँ रंगीला भाई। अरे भाई हो गया, मैं बूढ़े को बचा के है, बाज भी ने घर से लात मार के बाहर निकाल दिया, बच्ची गांव में जो हमारी इज्जत थी वो तुमने लौटा दी। तुम दोनों की गलती के चक्कर में ना हमारी जिंदगी बर्बाद होगी पूरी। गलती होगी भाई। भाई जानबूझ के गलती नहीं करी, माफ कर दे भाई। अरे पट्टो, ये गलती कौनी है, गलता है ये, गलता। भाई निकल जाओ, अरे निकल जाओ यहाँ से, मैं खून कर दूंगा थारा, तुम निकल जाओ। रंगीला भाई अरे ताड़े ऐसे समझ में कौन नहीं आएगी यार, राज पकड़ जा भाई। भाई भाई विदिता, थारे प्यार के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये तूफान से पहले की शांति है। आई एम श्योर मीरा हमें ऐसे अंदर नहीं आने देगी। करेक्ट भाई, आप अपनी छोटी बहन को शगुन दिए बिना इस घर में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, आज तेरा दिन है, ब्लैकमेल कर ले, लेकिन याद रखियो
इस चीज का बदला जरूर लूंगा। Congratulations भाई, Congratulations भाभी। मॉम, अब आप शुरू कर सकती हैं। खुश रहना। मॉम, आप ठीक है? हाँ बेटा, विदिता घर आई है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे बधाई हो भांजे, फाइनली तूने अपनी आजादी गिरवी रख दी। अब तुझे मेरी तरह बात बात पर अपनी वाइफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी परमिशन लेता है। अब भांजे कुछ कहा तूने? जी वो जब वजह इतनी खूबसूरत हो तो सर अपने आप ही झुक जाता है मामा जी। हैवी लिस्टन ना जीजी, भगवान झूठ ना बुलवाए, अभी विदिता ने हाउस में एंट्री भी नहीं ली और हमारे पुष्कर राजा अभी से ही इसका फेवर में बोल रहे हैं। सब समझती हूँ, मेरे इंटेलिजेंस को ना इशारा ही काफी है। यही तो मैं चाहती थी चारू, मेरी पसंद मेरे बेटे की पसंद बन जाए। आओ बेटा। मॉम, अब रस्में खत्म हो गई तो मैं जाऊं, थक गया हूं। हो, ज्यादा ना पुष्कर बहाने मत बना, सब समझती हूँ मैं, मामी होती रही। सीधा बोलना कि कमरे में जाना चाहता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम कमरे में नहीं जा सकते बिकॉज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फनी फनी गेम्स प्ले करने वाले हैं। हाँ बेटा, कुछ रस्में पूरी करनी है, चलो। साइलेंट साइलेंट साइलेंट, हम शुरू करने वाले हैं अपनी पहली रस्म, और इस रस्म में मैं ये अंगूठी डालूंगी इसमें और तुम दोनों को ये अंगूठी ढूंढनी होगी, और जो रिंग ढूंढ लेगा वो घर में डोमिनेट करेगा। सो लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। कम ऑन भाभी। हारना नहीं है। कम ऑन विदिता। ये गेम अगर हार गए तो कोई चांस नहीं है तुम्हारा पुष्कर। ये भाभी जीत गई। ओह नो, हार गया। तेरी की। भगवान झूठ ना बुलवाए पुष्कर, तुम ना बिजनेसमैन ही अच्छे। अब देखो सारे घर का कंट्रोल विदिता के हाथ में चला जाएगा। हाँ नहीं तो चारू तू भी। पुष्कर, तूने विदिता को कमजोर समझकर गलती कर दी। चलो चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम में तुम दोनों को एक दूसरे के हाथ में बंधा धागा खोलना है,
और वो भी एक हाथ से। मगर पुष्कर ध्यान रखना, तुम ना पहले भी हार चुके हो, कहीं हमारी नाक ना कट जाए। Your game start now. पुष्कर, बेटा आराम से। सॉरी मॉम। क्या तुम सच में मुझे हराना चाहती हो? कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी फर्स्ट गेम तो आपने ही जीता था ना। I love to win. हाँ गॉड पुष्कर, भाई गॉड की कसम, तुमने ना राठौर खानदान की इज्जत बचा ली। हाँ नहीं तो खेल में सही गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीत और हार। और वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज है। मैं तो डर ही गई थी पुष्कर, भगवान झूठ ना बुलवाए। मैंने तो ये सोचा कि सब पे हुक्म जताने वाला ये पुष्कर कहीं भाई के हुक्म का गुलाम ना बन जाए। बेटा विदिता, इतने दिनों से तुझे इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती थी, अब तू आ गई तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चलो चारू, रस्में कंप्लीट हो गई, इन दोनों को फ्री करो। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, अभी ये दोनों फ्री कहाँ हुए, बल्कि ये दोनों तो बिजी होने वाले हैं। बस बोलने से पहले सोच तो लिया कर। ऐसा क्या बोला मैंने जी? चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। और भाई, आप ना जरा बाहर हवा खा के आइए। भांजे, चेयर्स भांजे, चेयर्स। भांजे, आजादी की आखिरी रात मुबारक हो। आज अपने मामा के साथ सेलिब्रेट कर ले। भांजे, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरा टाइगर इस शादी के सर्कस में फंस गया। अब तो सारी जिंदगी बीवी के इशारे पे नाचना पड़ेगा। मामा जी, मैं वो टाइगर हूं जिसकी एक दहाड़ से शिकारी के हाथ से बंदूक छूट जाती है। कसम से भांजे, तेरी बातें ना कई बार खामखा सीरियस कर देती। अब क्या करूं मामा जी, सीरियस बात को मजाक में और मजाक को सीरियस टोन में कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भांजे, ये जो तेरी बातें है ना, इस ड्रिंक से ज्यादा चढ़ रही हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। अपनी तो गुड नाइट। अरे गुड नाइट। ये तो वेरी गुड नाइट हो जाएगी। चलो भाई, अपनी रात का इंतजाम तो हो गया।
फोन है। तो उठा ना, पर देख इस हंगामे के बारे में कुछ को नहीं बताना। हेलो विदिता, वहाँ सब ठीक तो है ना? इतनी रात गए फोन किया? हाँ बाबा, सब ठीक है यहाँ, आप टेंशन मत लो। दरअसल मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि मैं कमरे में अकेली थी। पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसीलिए फोन किया। इतनी रात गए फोन किया तूने, मैंने तो डरा ही दिया। पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। देख, नया माहौल है, नए लोग हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कभी कभी हम सही या गलत नहीं होवे हैं, बस थोड़े अलग होवे हैं। धीरे धीरे वहाँ के सांचे में ढल जाएगी तू, और देखना ये घबराहट भी दूर हो जाएगी। आपसे बात करके हिम्मत मिल गई जीजी। जीजू सा कैसे है? उनका दिल बहुत कमजोर है, थोड़ा संभाल लेना। ये तो एक रीत है विधि, समय के साथ थारे जीजू सा भी संभल जाएंगे। वैसे जीजी, बेला की तबीयत कैसी है अब? आते समय उसे मिल भी नहीं पाई मैं। प्लान तो ये था कि विदिता को नशे की दवा देकर उसको उठा के लेकर चले जाएंगे और मंडप में बैठेगी विदिता की जगह बेला। जीजी, जीजी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस तू चली गई है ना, तो यहाँ सुना सुना लग रहा है। जीजी, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। कोई नहीं, कल तो तू आ ही रही है ना पग फेरे की रस्म के लिए, तभी बात कर लेंगे। अच्छा चल, अब फोन रख, ज्यादा सोच मत, ठीक है? हाँ जीजी, रखती हूँ। रुको बद्री, ये सब क्या है? बहू का सामान है छोटे हुकुम, आपके कमरे में रखने जा रहे हैं। विदिता का सामान भैरव का कैसे स्टोर रूम में रख दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। पुराना सामान, पुराने रिश्ते रद्दी की तरह होते हैं बद्री। जब तक घर से बाहर ना फेंक दो, तब तक नए रिश्तों से जुड़ नहीं सकते। विदिता को यहां पर जरूरत की हर चीज मिलेगी। एक काम कर बद्री, इसे बाहर फेंक दे। शायद तो सही है। अभी सामान फेंकना ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। तो एक काम कर, इसे स्टोर रूम के किसी कोने में रख दे। तो विदिता वो खूबसूरत बातें इसी लैपटॉप में लिखती थी। हाउ सैड। लेकिन अब तुम मिसेस पुष्कर राठौड़ बन गई हो। जरूरत की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। आज से तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। विदिता।